नमस्कार। पिछले वीडियो में डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने बता दिया था और बेसिक ऑपरेशंस के बारे में हमने बता दिया था कि स्टार्ट किस तरह से सिस्टम को करते हैं, किस तरह से रीस्टार्ट करेंगे, किस तरह से हाइबरनेट और स्लीप मोड में डालेंगे, क्यों इनको हाइबरनेट और स्लीप मोड में डालना किन परिस्थितियों में ठीक रहता है। इन सारी विषय के बारे में और ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह के बारे में हमने पिछले वीडियो में बता दिया। अभी आज हम देखेंगे पर्सनलाइजिंग डेस्कटॉप कि किस तरह से आप अपने कंप्यूटर को, अपने डेस्कटॉप को अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हैं। क्योंकि जब प्रारंभ में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है तो कंपनी की तरफ से ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाती है उनकी तरफ से जो सेटिंग्स पहले से अप्लाइड रहती हैं वही हमारे पास शुरू में दिखती हैं, लेकिन कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है अपने अकॉर्डिंग उसको पर्सनलाइज करने के लिए। तो पर्सनलाइजिंग डेस्कटॉप हम देखेंगे किस तरह से बैकग्राउंड बदलते हैं, डेस्कटॉप में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस प्रकार से करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो देखिए आपके सामने ये कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई दे रही है। इसको यदि आप देखें तो इसमें मूल रूप से तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक तो ये पट्टी दिखाई दे रही है आपको, ये पट्टी है जो कि बॉटम में है, इसको हम टास्क बार कहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो छोटे छोटे चित्र दिखा रहे हैं जो किसी न किसी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनको हम आइकन्स बोलते हैं। ये आइकन्स यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, ये भी आइकन है और ये देखिए दिख रहा है आपको, ये सब आइकन्स। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे ग्राफिक्स दिख रहे हैं आपको, ये आइकन है जो कि किसी न किसी प्रोग्राम को प्रदर्शित करते हैं। और ये जो नीचे पट्टी दिख रही है ये टास्क बार, ठीक है। और ये पूरा आपका जो है पूरा एरिया जो है वो डेस्कटॉप है, ठीक है। यहाँ ये ब्लैंक एरिया है, ये ब्लैंक एरिया कहलाता है डेस्कटॉप का ब्लैंक एरिया। ये टास्क बार और ये आइकन्स होते हैं। तो बेसिकली डेस्कटॉप में जो विंडोज़ का डेस्कटॉप है उसमें सबसे बॉटम में बाय डिफ़ॉल्ट सबसे बॉटम में टास्क बार और कुछ प्रोग्राम्स के आइकन्स होते हैं। तो अभी हम ये देखते हैं कि ये टास्क बार और ये सभी जो भाग दिख रहे हैं इसके क्या क्या होते हैं। तो हम डिटेल में पहले टास्क बार को देखते हैं। देखिए टास्क बार जो होती है, टास्क का अर्थ है कार्य, यानी जब भी आप कंप्यूटर में कोई कार्य करने के लिए कोई प्रोग्राम ओपन करेंगे तो वो यहाँ टास्क बार में दिखाई देगा, ठीक है। जैसे आप देखें कि यहाँ पर हमने एक मीडिया प्लेयर को ओपन करके रखा है, तो ये मीडिया प्लेयर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से हम कोई और, जैसे ये हमारे पास एक फोल्डर है, हम इसको ओपन करेंगे तो भी ये यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर ये टास्क बार में ये आ गया है, ठीक है। जो टास्क बार होता है कंप्यूटर में, जो भी कोई भी कार्य करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो टास्क बार में ही आकर के वो लाई करता है, यहीं पे वो रहता है, ठीक है। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो सबसे पहले ये समझ गए आपके टास्क बार मूल रूप से क्या है। यहाँ पे जो भी आप प्रोग्राम चलाएंगे वो टास्क बार में दिखाई देगा। अब इसके हिस्से कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो ये विंडो की बटन बनी हुई है। ये विंडो बटन स्टार्ट बटन या विंडो बटन कहलाती है। जब भी आप इस पर प्रेस करते हैं, इसको क्लिक करते हैं, तो ये इस तरह से आपके कंप्यूटर पे जितने भी सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल होते हैं वो सभी आ जाते हैं। शुरू में मोस्ट यूज्ड आ रहा है, जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया है आपने, और यहाँ पर ये ऑल ऐप्स लिखा हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी प्रोग्राम आपके पीसी में इंस्टॉल होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। और ये जो आपको दिख रहा है ये टाइल्स कहलाते हैं। जैसे घरों में टाइल्स लगाते हैं सुंदरता बढ़ाने के लिए, वैसे ही थोड़ा लुक एंड फील बदल दिया गया है। और ये जो प्रोग्राम्स हैं ना, ये प्रोग्राम्स को टाइल्स के रूप में दिखा दिया गया है और ये टाइल्स ऑटोमेटिकली चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। प्रोग्राम तो वही रहेगा लेकिन ये टाइल्स बदलते रहते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो ये जो दिख रहे हैं आप, ये टाइल्स कहलाता है। और यहाँ पर पूरे के पूरे प्रोग्राम की लिस्ट है। और ये कब मिलती है, जब हम विंडो बटन या स्टार्ट बटन पर प्रेस करते हैं। इसके दो ओपन करने के दो तरीके हैं। एक तो यदि आप टच स्क्रीन यूज़ करते हैं तो विंडो को प्रेस कर दें, यदि आप की माउस यूज़ कर रहे हैं तो माउस का लेफ्ट क्लिक कर दें। और यदि आप कीबोर्ड पर देखेंगे तो एज इट इज़ जिस तरह से विंडो यहाँ पे दिख रही है उससे विंडो की बनी है, तो आप विंडो की को प्रेस करेंगे। एक बार प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, दो बार प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। उसके ठीक बगल में यहाँ पर कॉन्ट्रा बना हुआ है। यहाँ पर जिस तरह से आप मोबाइल फ़ोन में अपने गूगल असिस्टेंट यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कॉन्ट्रा नाम का एक फीचर होता है। तो ये कॉन्ट्रा कहलाता है, जो कि स्टार्ट के ठीक बगल में होता है, स्टार्ट बटन के ठीक बगल में होता है। इस पर क्लिक करेंगे, यदि आपका माइक कनेक्ट रहेगा तो आप इस पर बोल के भी कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं, ठीक है।
अब इसके ठीक बगल में यहाँ पे आप देखेंगे तो ये टास्क व्यू है। ये जो टास्क व्यू का मतलब वही है कि आपने कौन-कौन से अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे छोटे-छोटे आइकन्स के रूप में दिख रहा है, ये कुछ ना कुछ प्रोग्राम ओपन है, लेकिन सारे प्रोग्राम्स को एक साथ आपको स्क्रीन पे देखना है, तो आप टास्क व्यू पे क्लिक कर दें, तो यहाँ पे देखिए आप 2 प्रोग्राम्स हमारे ओपन हैं। तो जितने भी प्रोग्राम ओपन रहेंगे, उनको एक साथ देखने के लिए हम टास्क व्यू का इस्तेमाल करते हैं। इसी टास्क व्यू को आप अल्ट और टैब बटन प्रेस करके भी कर सकते हैं। देखिए अल्ट जब तक आप अल्ट टैब प्रेस किए रहेंगे तब तक ये रहेगा, आप टैब से आप अगले प्रोग्राम में और शिफ्ट टैब से पिछले प्रोग्राम में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप टास्क व्यू को अल्ट टैब के साथ भी देख सकते हैं और टास्क व्यू पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद ये जो प्रोग्राम आपको दिख रहे हैं, ये कहलाता है क्विक एक्सेस बार। ठीक है, ये जो क्विक एक्सेस बार है, इसका मतलब क्या है कि वे प्रोग्राम जिनको आप ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, तो आप उनको यहाँ ऐड कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम को ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको इन पूरे आइकन्स में किसी प्रोग्राम को ढूँढने की आवश्यकता है, तो यहाँ से डायरेक्टली आप उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे किसी को हटाना है, उदाहरण के तौर पर हमें इसे हटाना है, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको हम अनपिन फ्रॉम टास्क बार कर देंगे। यहाँ से कर देंगे, ये हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कोई दूसरा प्रोग्राम लाना है, तो जो भी प्रोग्राम लाना है आप उस प्रोग्राम को यहाँ से सर्च कर लीजिए। जैसे हमारा एक प्रोग्राम है वेबिक्स, हम इस पर राइट क्लिक करके और यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ पिन टू टास्क बार, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए टास्क बार पे आ गया। इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, माउस से पकड़ेंगे लेफ्ट क्लिक के साथ, तो हम इसको इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं आगे की तरफ, पीछे की तरफ। जैसे मान लीजिए मैंने इसको सेकंड स्थान पर रख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो क्विक एक्सेस बार है ना, इसमें आप किसी प्रोग्राम को पिन कर सकते हैं, किसी प्रोग्राम को अनपिन कर सकते हैं। इससे आपको प्रोग्राम को एक्सेस करने में आसानी। ठीक है, तो इस प्रकार से राइट क्लिक करके अनपिन कर दें। बाकी जो कोई प्रोग्राम है आप उसको प्रोग्राम को यहाँ पे सर्च करें और उस प्रोग्राम पे राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद आप इसको पिन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रोग्राम को पिन कर सकते हैं, जैसे आपको दिखाया गया। उसके बाद ये जब क्विक एक्सेस बार खत्म हो जाता है, तब जो भी प्रोग्राम चल रहे होते हैं आप ओपन करते हैं, वो टास्क यहाँ पे दिखाई देते हैं। जैसे एक प्रोग्राम अभी चल रहा है, ये दिखाएगा। यहाँ से हम इसको बंद करेंगे तो यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप किसी भी फाइल को भी ओपन करेंगे तो वो भी यहाँ आपके टास्क बार में आएगा। अब आप चले राइट साइड में। राइट साइड में आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो पैन है वो नोटिफिकेशन एरिया कहलाता है, नोटिफिकेशन पैन है। यहाँ पर नोटिफिकेशंस आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं कि इंटरनेट चल रहा है, यहाँ पे स्पीकर भी है और भी नोटिफिकेशन, जैसे विंडोज़ में कोई अपडेट आया या आपने कोई पेन ड्राइव लगाया तो भी उसकी सूचना यहाँ पे आपको एक छोटा सा मैसेज पॉपअप मैसेज में दिख जाएगा। ये नोटिफिकेशन एरिया होता है और यहाँ पर डेट एंड टाइम भी डिस्प्ले कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर डेट एंड टाइम डिस्प्ले कर रहा है, तो ये आइकन्स के रूप में ये इस्तेमाल यहाँ पर इस प्रकार से ये दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे तो आपके जो टास्क बार होता है उसमें जो मूल रूप से जो हिस्से होते हैं, पहला स्टार्ट या विंडो बटन होती है, जिस पर क्लिक करने से आपको आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए सारे प्रोग्राम दिखेंगे। उसके बाद कॉन्ट्रा होता है, जिससे आप वॉइस से भी कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं। उसके बाद टास्क व्यू होता है और उसके बाद ये आपका जो क्विक एक्सेस है वो होता है। यहाँ पर आप किसी भी प्रोग्राम को पिन कर सकते हैं या जो भी प्रोग्राम वहाँ पे है अभी उसको हटा सकते हैं। उसके बाद जो भी आप टास्क ओपन करते हैं उसको यहाँ पे दिखता है। टास्क पर एक बार क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो वो मिनिमाइज हो जाएगा, बंद नहीं होता है, मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन एरिया। तो अब आप देखिए कि ये जो टास्क बार है, ये इतनी सारी चीज़ें टास्क बार में होती हैं। टास्क बार जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा बॉटम में होता है। ठीक है, जब आप विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बॉटम में होता है। आप देखें ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये टॉप है, ये लेफ्ट साइड है और ये बॉटम है। तो ये जो टास्क बार होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट बॉटम है। तो यदि हम इसको चाहें तो बॉटम से उठा के लेफ्ट में डाल सकते हैं, राइट में डाल सकते हैं, टॉप में डाल सकते हैं या फिर हम इसको लेफ्ट में डाल सकते हैं। तो जनरली जहाँ पर भी ये टास्क बार होता है वो वहाँ पे यदि आपने इस पर राइट क्लिक करेंगे किसी भी ब्लैंक एरिया में, टास्क बार में जो ब्लैंक एरिया है, ये जैसे ब्लैंक एरिया है, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है लॉक द टास्क बार। यदि आपने इसको लॉक कर दिया है तब ये यहीं पर रहेगा। आप इसको माउस से ऊपर खींचेंगे, नीचे खींचेंगे, कहीं भी खींचेंगे तो वो फिक्स हो जाता है, लॉक हो जाता है। लेकिन यदि आपको इसको लेफ्ट, टॉप, राइट में कहीं भी ले जाना है तो आप पहले राइट क्लिक करें और यदि ये लॉक है तो इसको अनलॉक करें। उसके बाद आप इसको खींचें माउस की लेफ्ट बटन प्रेस करके। मैंने इसको देखिए राइट साइड में खींच दिया, ये राइट साइड में चला गया, ऊपर टास्क बार में चला गया।
और ये लेफ्ट साइड में चला गया। जहाँ आपको ले जाना है वहाँ छोड़ दीजिए, जैसे मैंने यहाँ छोड़ दिया तो अब देखिए ये इस तरह से, ठीक है। इसको यदि हम यहाँ ले जाते हैं तो ये कर देते हैं इस तरह से। कुछ लोग नीचे पसंद नहीं करते हैं, वो लेफ्ट साइड में पसंद करते हैं या राइट साइड में पसंद करते हैं, तो टास्क बार को आप वहाँ पर भी ले जाते हैं। लेकिन ले जाने के बाद आप फिर से राइट क्लिक करें ब्लैंक एरिया में, उसको लॉक कर दें ताकि वो इधर उधर खिसके ना, ठीक है। तो अभी देखिए मैं अभी इसको अनलॉक कर रहा हूँ और मैं अपना बॉटम में ही लाता हूँ जहाँ बाय डिफ़ॉल्ट था। लाने के बाद फिर राइट क्लिक करके मैं इसको क्या करूँगा, लॉक कर। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप ये देखिए, ये जो आइकन्स दिख रहे हैं ना, ये आइकन दिख रहे हैं ना, इन आइकन्स को आप अरेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करें आप और यहाँ पर व्यू में जाएँ तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि लार्ज आइकन है, लार्ज आइकन करेंगे तो ये बहुत बड़े-बड़े हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद यदि आप मीडियम आइकन करेंगे तो ये थोड़ा कम बड़े होंगे। उसके बाद यदि आप स्मॉल कर देंगे तो आपका इस तरह से ये रहेगा, इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑटो अरेंज का, यानी कि ऑटो अरेंज कर देंगे तो ये अपने आप सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी, एक क्रम में सजा देता है ऑटो अरेंज, ठीक है। इसके बाद ये अलाइन आइकन्स टू ग्रिड है और शो डेस्कटॉप है। यहाँ पर देखिए जो शो डेस्कटॉप है ना, ये जो निशान बने रहते हैं सही का मतलब वो ऑन है। अभी यदि मैं इसको शो डेस्कटॉप आइकन्स को हटा दूँ यहाँ से, इस पर क्लिक कर दूँ तो कोई भी आइकन्स आपको नहीं दिखेगा, वो है तो डेस्कटॉप पे पर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से यदि आपके डेस्कटॉप नहीं दिख रहा है तो शो आइकन्स, शो डेस्कटॉप आइकन्स पर क्लिक करेंगे तो ये सारे आइकन्स यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप डेस्कटॉप पे कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे इसमें कई प्रकार के आइकन्स हैं, देखिए जैसे ये माई दिस पीसी है, ये नेटवर्क है, ये रिसाइकल बिन है, कंट्रोल पैनल है और ये बहुत सारे और प्रोग्राम्स हैं जिनके कि हमने आइकन्स यहाँ पे बना के रखा है, ठीक है। अब आप देखें कि और हम टास्क बार में क्या कर सकते हैं। तो टास्क बार पे आप राइट क्लिक करें, यहाँ पे टूल बार में जाएँ, ये बहुत सारे टूल्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस है, ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली यदि आपको कोई इंटरनेट पे गूगल पे कोई चीज़ सर्च करना है तो आप सीधे ये जो हमारा क्रोम है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आपको ब्राउज़र ओपन करना पड़ता है। तो ब्राउज़र ओपन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली यहाँ से आप लिखें, जैसे मैंने लिख दिया गूगल और एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक ब्राउज़र ओपन करेगा जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा और उसमें ये हमारा ओपन कर देगा गूगल को, ठीक है। तो आपको कुछ ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नेट में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए नहीं पड़ा है, बाकी आप यहाँ पे कर सकते हैं, खोल सकते हैं। केवल एड्रेस ही नहीं, आप इसमें और भी कुछ एड्रेस दे देते हैं, जैसे सी ड्राइव को हमें ओपन करना है तो ये हमारा से सी ड्राइव खुल जाएगा। अभी ये आप यदि बहुत बेसिक के हैं तो अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, आगे जब ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये इस तरह से हम एड्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं रहता है, लेकिन यदि आप चाहें तो राइट क्लिक करके टूल बार में जाकर के एड्रेस को ले लेते हैं। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। फिर आप राइट क्लिक करें, ऊपर जाएँ और यहाँ पे लिंक है, लिंक भी आ जाता है। लिंक में क्या होता है, जब आप ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, कोई फेवरेट वेबसाइट को ऐड करते हैं तो वो लिंक, उसका लिंक यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। राइट क्लिक करें, टूल बार में जाएँ, अभी लिंक को हमने हटा दिया। अभी आप देखें टूल बार पे गए, हम डेस्कटॉप पे जाते हैं। डेस्कटॉप से क्या होता है, अभी देखिए मैंने आपको बताया था, राइट क्लिक करिए, व्यूज़ में जाइए, शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करिए, यहाँ से कोई भी आइकन नहीं दिख रहा है, सब हट गए, ठीक है। तो यदि कभी आप ऐसा चाहते हैं कि आप डेस्कटॉप पे कोई आइकन दिखाना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे पूरे आइकन्स यहाँ पे दिखें, तो देखिए यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स हैं ना, वो सब प्रोग्राम की सूची यहाँ पे आ गई है, डेस्कटॉप पे यहाँ पे आ गई है। अब आप चाहें तो यदि डेस्कटॉप ज़्यादा भरा लग रहा है आपको तो यहाँ से हटा दें, ठीक है। तो यहाँ से आप डेस्कटॉप को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं फिर से राइट क्लिक करके यहाँ से डेस्कटॉप को शो कर देता हूँ और टास्क बार में राइट क्लिक करता हूँ, टूल बार में जाता हूँ और यहाँ से मैं डेस्कटॉप को हटा देता हूँ। कई बार ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि कोई स्पेशल एक फ़ोल्डर है जिसको हम टास्क बार में रखना चाहते हैं ताकि जल्दी एक्सेस कर सकें। जैसे मान लीजिए ये फ़ोल्डर एनसीईआरटी बुक्स की है, तो भी हम राइट क्लिक करेंगे, टूल बार में जाएंगे और हम यहाँ से न्यू टूल बार में जाएंगे और न्यू टूल बार में जाने के बाद हम डेस्कटॉप पे गए और अपना ये फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे। तो अब आप देखिए कि हमें इसको ओपन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये कहीं पर भी हो, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, कहीं भी हो, हम उसको डायरेक्टली यहाँ पे हमने ऐड कर लिया है। तो हम यदि यहाँ पे ढूंढने की ज़रूरत आपको नहीं है, आप डायरेक्टली आकर के यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो जैसी आवश्यकता हो, ये पर्सनलाइज करने का तरीका है। और बंद करना है तो आप राइट क्लिक करिए, टूल बार में जाइए और यहाँ से एनसीईआरटी बुक्स जो है उसको क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे हट गया, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम डेट एंड टाइम को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें डेट एंड टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है और ये अभी जो करंट टाइम है, डेट है, वो सारी चीज़ें दिखाई दे रहा है।
चेंज करना है तो आपको कहाँ जाना है, डेट एंड टाइम सेटिंग्स में, ठीक है। यहाँ पे जाना है आपको, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन है सेट टाइम ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इंटरनेट के थ्रू या जीपीएस के थ्रू जो भी डेट एंड टाइम होगा वो वहाँ पे अपडेट कर लेगा। और लेकिन यदि आप डेट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेंज पे क्लिक करें। जैसे ही चेंज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से मंथ चेंज कर सकते हैं, डे, ईयर और टाइम में भी आप मिनट, सेकेंड और एएम पीएम यहाँ पे देख करके चेंज पे क्लिक करेंगे तो ये डेट एंड टाइम चेंज हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना है, यदि यहाँ पे आपका ये ऑन है सेट टाइम ऑटोमेटिकली तो ये चेंज बटन आपको फिर दिखाएंगे, इसलिए यदि ये सेट टाइम ऑटोमेटिकली यदि है और फिर भी डेट एंड टाइम लेवल बता रहा है तो आप यहाँ से उसको पहले ऑफ कर दें ताकि ये जो चेंज बटन है वो आ जाए। ये टाइम जोन होता है, यहाँ से आप टाइम जोन को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे जस्ट फॉर डे सेविंग टाइम ऑटोमेटिकली ये आप कर सकते हैं। ये फॉर्मेट दिया है, जैसे आप देख रहे हैं ये फॉर्मेट इस तरह से लिखा हुआ है। यदि DTMM या इस तरह का जो फॉर्मेट होता है उसे चेंज करना है तो आप चेंज डेट एंड टाइम फॉर्मेट में जा करके ये चेंज कर सकते हैं। देखिए कुछ लोग DTMM लिखते हैं, इंडिया में तो ये लिखते हैं, कहीं पर भी कहीं पहले ईयर मंथ फिर डेट लिखा जाता है। तो यहाँ से यदि आप डेट का फॉर्मेट चाहेंगे और डेट एंड टाइम का फॉर्मेट चाहेंगे तो भी आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप टास्क बार को पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें कुछ और ऑप्शन है, जैसे ये देखिए कॉन्ट्रा है ना, यदि इसके लिए भी सेटिंग है, राइट क्लिक करें आप एक कॉन्ट्रा, सबसे पहले कॉन्ट्रा पे जाएं, यदि आप हिडन कर देंगे तो कॉन्ट्रा नहीं दिखेगा, ठीक है, आवश्यकता नहीं है तो आप हिडन कर सकते हैं। फिर कॉन्ट्रा पे जाएं, आप चाहते हैं कि केवल आइकन दिखे तो केवल आइकन दिखेगा, जो भी सर्च की बटन आ रही थी वो नहीं आ रही थी, लेकिन आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सर्च कर पाएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार यदि आपको पूरा दिखाना है तो शो सर्च बॉक्स पे भी कर सकते हैं, ये देखिए। उसी प्रकार यदि टास्क व्यू आपको नहीं चाहिए, राइट क्लिक करें आप और यहाँ से टास्क शो टास्क बटन को हटा दें, इस पर क्लिक कर दें तो ये भी हट गया है। चाहिए तो राइट क्लिक करें और यहाँ से क्लिक कर दें तो ये टास्क बार भी आ जाए। तो इस तरह से आपने देखा कि आपका जो डेस्कटॉप है, विंडोज़ डेस्कटॉप है, उसमें टास्क बार जो होता है उसमें हम किस तरह से किसी चीज़ को एडजस्ट करते हैं और किस तरह से उसको हम कस्टमाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पर अब कुछ और ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कि टास्क बार में वो सारे ऑप्शंस, सारे प्रोग्राम दिखते हैं जो कि ओपन होते हैं। तो जैसे मैं 3-4 प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ, एक मैंने ये ओपन कर लिया और दूसरा हमने ये फ़ोल्डर ओपन कर लिया है, तीसरा मैंने एक फ़ाइल को ओपन कर लिया और ये मीडिया प्लेयर ओपन कर लिया है। तो आप देखेंगे कि ये कई प्रोग्राम्स हमारे ओपन हैं, यहाँ पे कई प्रोग्राम्स ओपन हैं, ये 2 ये और एक ये प्रोग्राम ओपन है। तो इसमें विंडो मैनेजमेंट का ऑप्शन रहता है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर राइट क्लिक करें और किसी विंडो को ओपन कर लें, किसी एक प्रोग्राम को ओपन कर लें और यहाँ से मैक्सिमाइज़ कर लें, ठीक है। अब आप राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आपको 3-4 ऑप्शन दिख रहे हैं। एक तो कैस्केड विंडो, शो विंडोज़ स्टैक्ड, शो विंडोज़ साइड बाय साइड। तो ये अभी आप देखें कि ये जो विंडो हमारे पास 2 और खुली हुई है और ये 3 खुली हुई है, हम चाहते हैं कि ये तीनों विंडो हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिखने लगे साइड बाय साइड। तो आप राइट क्लिक करेंगे, पहले किसी एक विंडो को ओपन कर लें, नहीं तो वो इनेबल नहीं दिखेगा। राइट क्लिक करें और यहाँ पर आप देखिए शो विंडो साइड बाय साइड, इस पे क्लिक करें, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि ये जो हमारे विंडो जो विंडो ओपन होती है, एक बार मैं सारे विंडो को ओपन कर लेता हूँ। देखिए इस पे भी मैंने क्लिक कर दिया और इस पे भी मैंने क्लिक कर दिया, ये दोनों विंडो ओपन हो गई। राइट क्लिक करें और शो विंडो साइड बाय साइड पे क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे ये दोनों जो विंडो है वो साइड बाय साइड दिख रही है, एक यहाँ पे दिख रही है, एक यहाँ पे दिख रही है। यदि हम किसी और को ओपन कर देते हैं, जैसे मैंने इसको ओपन किया, अभी आप देखें कि ये तीनों हमारी ओपन हो गई है, तीनों विंडो ओपन हो गई है। अब हमें क्या करना है कि हमने राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से शो विंडो साइड बाय साइड पे क्लिक करेंगे तो आप देखें हमारे ऑटोमेटिकली ये तीनों विंडो हमारे स्क्रीन पे दिख रही है, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम राइट क्लिक करके यहाँ पे कैस्केड विंडो करते हैं तो ये देखिए तीनों विंडो दिख रही हैं, उनका केवल टाइटल दिख रहा है ऊपर का, पहली विंडो, दूसरी विंडो, तीसरी विंडो। तो ये इस प्रकार से सारी विंडो हमारी अरेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप राइट क्लिक करें और यहाँ पर शो विंडो स्टैक्ड कर देंगे तो एक के नीचे एक दिखने लगेगी, इस तरह से ये एक के नीचे इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये विंडो मैनेजमेंट भी है। और यदि आप अभी अभी फिलहाल आपने जो सेलेक्ट किया कैस्केड विंडो या शो स्टैक्ड विंडो का, आप उसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ से अनडू भी कर सकते हैं और यहाँ पे इस तरह से आप विंडोज़ को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हम कोई बहुत सारी विंडोज़ को ओपन कर लेते हैं तो हम इस तरह से विंडोज़ को
अरेंज कर सकते हैं साइड बाय साइड। कई बार ज़रूरत पड़ती है कि हमें इस विंडो से देख करके कोई डेटा इस विंडो में एंटर करना है, तो हमें साइड बाय साइड ओपन करना पड़ता है। तो दोनों विंडो को ओपन करिए, राइट क्लिक करिए और साइड बाय साइड शो साइड बाय साइड कर दीजिए, सब विंडो साइड बाय साइड इस प्रकार से ओपन हो जाती है। तो इस प्रकार से आपका जो ये पूरा का पूरा विंडो है, टास्क बार है, वो ख़त्म होता है। बहुत ही सिंपल है, आप इसका अभ्यास भी करें तो आप इसको एग्ज़ाम में लिख भी सकते हैं और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं।